ओम शांति। आज हम 12 नवंबर 72 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है अलौकिक कर्म करने की कला। अव्यक्त मूर्त अर्थात इस शरीर में पाठ बजाने वाले अति न्यारे और अति प्यारे की स्थिति में स्थित रहने के अनुभवी मूर्त बन गए हो। हर समय मालिक और बालक दोनों ही साथ साथ पाठ बजाने में यत्न करने वाले नहीं, लेकिन सहज स्वरूप बन गए हो। वह मालिक बनते हो तो बालकपन भूल जाता है, वह बालक बनते हो तो मालिकपन भूल जाता है। अभी अभी मालिक, अभी अभी बालक, अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी देह से भी परे, कर्म से भी परे, लगन में मग्न रहने वाले योगी बन सकते हो। संकल्प और कर्म दोनों ही समान बने व संकल्प और कर्म में अंतर है। संकल्प किया और प्रैक्टिकल रूप में आया, ऐसी प्रैक्टिस हुई है। याद की यात्रा पर चलने वाले राही इतने समीप आए हो, सहज भी और समीप भी है, यह दोनों अनुभव होते हैं। तो देखो बाबा भी क्या पूछते हैं कि इस याद की यात्रा के अनेक अनुभव करते करते अब नॉलेजफुल और पावरफुल बने हो। जैसे यात्रा में बीच बीच में चट्टियाँ आती है, जिससे मालूम पड़ता है कि कहाँ तक पहुँचे हैं और कहाँ तक अब पहुँचना है। आप याद की यात्रा के राही इस यात्रा की कितनी चट्टियाँ पार कर चुके हो, अर्थात याद की कितनी स्टेजेस को पार कर चुके हो। लास्ट स्टेज व फाइनल स्टेज कौन सी है, उसको ऐसे ही स्पष्ट देख और जान रहे हो जैसे कोई वस्तु बहुत समीप और सन्मुख आ जाती है, तो उसको सहज जान देख रहे हो कि अभी देखने से दूर है। देखते रहते हो वह सिर्फ जाना है, वह इतना सन्मुख व समीप आ गए हो जो कई बार उस मंजिल पर पहुँच थोड़े समय का अनुभव भी करते रहते हो। अनुभव होता है, फिर उसी अनुभव में रहते क्यों नहीं हो। स्थिति का अनुभव होता है, बाकी स्थित रहना नहीं आता। ऐसे सदा स्थिति क्यों नहीं हो पाते हो, कारण सर्विस व जो ब्राह्मणों के कर्म है, जिस कर्म को अलौकिक कर्म कहा जाता है, ऐसे अलौकिक कर्म व ईश्वरीय सेवा कब भी स्थिति से नीचे लाने के निमित्त नहीं बन सकते। अगर कोई को ऐसा अनुभव होता है कि अलौकिक कर्म के कारण नीचे आते हैं, तो उसका अर्थ है कि उस आत्मा को अलौकिक कर्म करने की कला नहीं आती है। जैसे कला दिखाने वाले कलाबाज व सर्कस में काम करने वाले हर कर्म करते हुए हर कर्म में अपनी कलाबाजी दिखाते हैं, उन्हों का हर कर्म कला बन जाता है। तो क्या आप श्रेष्ठ आत्माएं कर्मयोगी, निरंतर योगी, सहयोगी, राजयोगी हर कर्म को न्यारे और प्यारे रहने की कला में नहीं कर सकते? जैसे उन्हों के शरीर की कला देखने के लिए कितने लोग इच्छुक होते हैं, आपकी बुद्धि की कला, अलौकिक कर्म की कला देखने के लिए सारे विश्व की आत्माएं इच्छुक बनकर आएगी। तो क्या अब यह कला नहीं दिखाएंगे? जैसे वह लोग शरीर के कोई भी अंग को जैसे चाहे, जहाँ चाहे, जितना समय चाहे कर सकते हैं, यही तो कला है। आप सभी भी बुद्धि को जब चाहो, जितना समय चाहो, जहाँ स्थित करना चाहो वहाँ स्थित नहीं कर सकते हो। वह है शरीर की बाजी, यह है बुद्धि की। जिसको यह कला आ जाती है वही 16 कला संपन्न बनते हैं। इस कला से ही अन्य सर्व कलाएं स्वतः ही आ जाती है। तो देखो बाबा क्या कहते हैं कि ऐसे
एक देही अभिमानी स्थिति सर्व विकारों को सहज ही शांत कर देती है। ऐसे यही बुद्धि की कला सर्व कलाओं को अपने में भरपूर कर सकती है व सर्व कला संपन्न बना सकती है। तो इस कला में कहाँ तक अभ्यासी व अनुभवी बने हो? अभी अभी सभी को डायरेक्शन मिले कि 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ तो बन सकते हो। सिर्फ 1 सेकंड में स्थित हो सकते हो। जब बहुत कर्म में व्यस्त हो, ऐसे समय भी डायरेक्शन मिले, जैसे जब युद्ध प्रारंभ होता है तो अचानक ऑर्डर निकलते हैं, अभी अभी सभी घर छोड़ बाहर चले जाओ। फिर क्या करना पड़ता है? जरूर करना पड़े। तो बाप दादा भी अचानक डायरेक्शन दे कि इस शरीर रूपी घर को छोड़, इस देह अभिमान की स्थिति को छोड़ देही अभिमानी बन जाओ, इस दुनिया से परे अपने स्वीट होम में चले जाओ, तो कर सकेंगे। युद्ध स्थल में रुको तो नहीं जाएंगे ना। युद्ध करते करते ही समय तो नहीं बिता देंगे कि जावे न जावे, जाना ठीक होगा वा नहीं, यह ले जावे या छोड़ जावे। तो देखो बाबा क्या कहते हैं कि इस सोच में समय गवा देते हैं। ऐसे ही अशरीरी बनने में अगर युद्ध करने में ही समय लग गया तो अंतिम पेपर में मार्क्स व डिवीजन कौन सा आएगा? अगर युद्ध करते करते रह गए तो क्या फर्स्ट डिवीजन में आएंगे? ऐसे उपराम एवर रेडी बने हो, सर्विस करते और ही स्थिति शक्तिशाली हो जाती है, क्योंकि आपकी श्रेष्ठ स्थिति ही इस समय की परिस्थितियों को परिवर्तन में लाएगी। तो सर्विस करने का लक्ष्य क्या है? किस लिए सर्विस करते हो? परिस्थितियों को परिवर्तन करने के लिए तो सर्विस करते हो ना। सर्विस में स्थिति साधारण रहे तो वह सर्विस हुई। इस याद की यात्रा की मुख्य 4 सब्जेक्ट हैं, जिससे चेक करो कि कहाँ तक पहुँचे हैं। तो देखो बाबा अभी वह बताते हैं कि पहली स्थिति वो अब भी कोई कोई की है, वह क्या? तो वह है वियोगी। दूसरी स्टेज, वियोगी के बाद योगी बनते हैं। तीसरी स्टेज, योगी के बाद सहयोगी बनते हैं। सहयोगी बनने के बाद लास्ट स्टेज है सर्व त्यागी बनते हैं। इन 4 सब्जेक्ट्स को सामने रखते हुए देखो कि कितनी पौड़ियाँ पार की है, कितने तक ऊपर चढ़े हो। क्या अभी तक भी बार बार कब वियोगी तो नहीं बनते हो? सदा योगी व सहयोगी बनकर के चलते हो। अगर कोई भी विघ्न आता है, विघ्न के वश होना अर्थात वियोगी होना, तो वियोगी तो नहीं बनते हो। विघ्न योग युक्त अवस्था को समाप्त कर सकता है, बाप की स्मृति को विस्मृति में ला देता है। विस्मृति अर्थात वियोगी। तो योगीपन की स्टेज ऐसे ही निरंतर रहे, जैसे शरीर और आत्मा का जब तक पार्ट है तब तक अलग नहीं हो पाती है, वैसे बाप की याद बुद्धि से अलग न हो। बुद्धि का साथ सदैव याद अर्थात बाप के साथ हो। तो देखो बाबा कहते हैं कि ऐसे को कहा जाता है योगी, जिसको और कोई भी स्मृति अपनी तरफ आकर्षित न कर पावे। जैसे बहुत ऊंची व श्रेष्ठ पावर के आगे कम पावर वाले कुछ भी नहीं कर पाते हैं, ऐसे अगर सर्वशक्तिवान की याद सदा साथ है तो और कोई भी याद बुद्धि के अंदर आ नहीं सकती। इसको ही सहज और स्वतः योगी कहा जाता है। वह लोग कहते हैं और यहाँ है स्वतः योगी। तो ऐसे योगी बने हो। ऐसा योगी सदा हर सेकंड, हर संकल्प, हर वचन, हर कर्म में सहयोगी अवश्य होगा। अगर संकल्प में भी सहयोगी नहीं
सिर्फ कर्म में है व कर्म में सहयोगी है, किसी बात में नहीं है, तो ऐसे को सहयोगी की स्टेज तक पहुंची हुई आत्माएं नहीं कहेंगे। एक संकल्प भी सहयोग के बिना चलता है, इसको व्यर्थ कहेंगे। जो व्यर्थ गंवाने वाले होते हैं वह कब किसी के सहयोगी नहीं बन सकते, स्वयं में शक्तिशाली नहीं बन सकते। ऐसे सर्वस्नेही सहयोगी, सर्वस्व त्यागी व सर्वत्यागी सहज ही बन जाते हैं। जबकि भक्ति में भी सिर्फ कोई ईश्वर के अर्थ दान करते हैं तो उन्हों की भी विनाशी राजा पद की प्राप्ति होती है। तो सोचो, हर संकल्प और सेकंड ईश्वरीय सेवा के सहयोग में लगाते हैं, उसकी कितनी श्रेष्ठ प्राप्ति होगी। ऐसे महादानी सर्वत्यागी सहज ही बन जाते हैं। ऐसे सर्वत्यागी वर्तमान और भविष्य में सर्वश्रेष्ठ भाग्यशाली बनते हैं। न सिर्फ भविष्य लेकिन वर्तमान समय भी ऐसे श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा के भाग्य को देखते हुए, अनुभव करते हुए अन्य आत्माएं उनके भाग्य के गुण गाते हैं और अनेक आत्माओं को अपने श्रेष्ठ भाग्य के आधार से भाग्यशाली बनाने के निमित्त बनते हैं। तो देखो बाबा फिर से अटेंशन दिलाते हैं। तो देखो बाबा कहते हैं कि तो देखो इन 4 सब्जेक्ट से किस स्टेज तक पहुँचे हो व मंजिल के कितना समीप आए हो। अच्छा, ऐसे सहज और स्वतः योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।